दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि हमारे शरीर में किडनीज होती हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि उन किडनियों के फंक्शन क्या होते हैं, या फिर किडनी की बीमारियां होती क्या हैं, या फिर किडनी की बीमारी हमें असर कैसे करती हैं, या फिर हम अपनी किडनी के बारे में पता कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारी किडनी के बारे में पता नहीं होती। चलिए आज हम आपके और आपकी किडनी के दायरे को कुछ कम कर देते हैं और आपको बताते हैं 5 ऐसे क्विक फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप अपनी किडनियों की बीमारी के बारे में और ज्यादा जान जाएंगे। नंबर 1 पर है कि आपकी किडनियां होती कहाँ हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी किडनियां कहाँ होती हैं। ज्यादातर लोग उसे पेट की तरफ समझते हैं या ज्यादातर उसे अपने हिप के ऊपर की ओर समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपकी किडनियां आपकी रिब केज के जस्ट नीचे होती है, आपकी पीठ में आपकी रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच के पास पीछे की तरफ होती हैं। इसलिए अगर आपको किडनी की वजह से कोई दर्द भी हो रहा हो तो आपको पीछे की तरफ महसूस होगा। आपकी रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं तरफ एक एक किडनी पाई जाती है और दोनों किडनियां ही इतनी काबिल होती हैं कि आपके पूरे शरीर का फंक्शन आराम से संभाल लें। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि आपकी किडनी की डिजीज के सबसे मेन बड़े कारण क्या होते हैं। किडनी की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के सारे अंगों को खराब करती है, पर ये सबसे ज्यादा असर करती है किडनी पर। डायबिटीज से आपके खून का फ्लो आपके शरीर में अच्छे से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से आपकी किडनियों पर एक्स्ट्रा जोर पड़ने लगता है और एक्स्ट्रा दबाव पड़ने के साथ साथ ही आपकी किडनियां धीरे धीरे फेल होती रहती हैं। किडनी फेलियर का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका खून ज्यादा तेजी से बहेगा तो आपकी किडनियों के नसों पर ज्यादा तेजी से दबाव डालेगा, जिससे आपकी किडनियों की अंदरूनी नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएंगी और इसी वजह से ये नसें ब्लॉक भी हो सकती हैं। तीसरी चीज ये जाननी जरूरी है कि किडनी की बीमारियों के कोई सिम्टम नहीं होते। किडनी की बीमारियां शुरुआती स्टेज पर किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं देती, इसीलिए तो किडनी की बीमारियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। जब आपकी किडनियां हायर स्टेज पर पहुंच जाएं, जिसे एंड स्टेज रीनल डिसीज भी कहा जाता है या आम भाषा में किडनी फेलियर भी कहा जाता है, उस स्टेज में आकर ही आपकी किडनियां ऐसे सिम्टम देने लगती हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। उससे पहले आपको हेल्दी ही महसूस होगा, आपको स्वस्थ महसूस होगा, आपको ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि आप खराब किडनी लिए घूम रहे हैं। इसलिए तो किडनी की बीमारी का पता चलते ही ज्यादातर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो हेल्दी महसूस कर रहे हैं, उनकी किडनियां कैसे खराब हो सकती हैं। चौथी चीज ये जाननी जरूरी है कि आप अपनी किडनियों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें। स्मोकिंग आपके शरीर के सारे अंगों को नुकसान पहुंचाती है और किडनियों पर तो इसका जोर और ज्यादा तेज पड़ता जाता है। स्मोकिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और यही हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनियों पर असर करने लगता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि हेल्दी डाइट खाएं। अच्छा खाना खाएंगे तो आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। कहा जाता है कि इंसान जो खाता है उसका शरीर वैसा ही बन जाता है। और आपको एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। इंसान को डेली कम से कम 30 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसी से उसका शरीर हेल्दी रहता है और उसके शरीर के सारे अंग तंदुरुस्त बने रहते हैं। पांचवी चीज ये जाननी जरूरी है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी किडनियों की हालत कैसी है। तो दोस्तों, इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको अपने ब्लड और यूरिन का सैंपल देना होता है। ये सिंपल से टेस्ट से ये पता चल जाता है कि आपकी किडनियां कितना फंक्शन कर रही हैं। तो दोस्तों, आशा है आपने 5 सिंपल सी चीजें सीख ली होंगी अपनी किडनी की बीमारियों के बारे में। पर सिर्फ किडनी की बीमारियों के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा। जरूरत यह है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।